हेलो दोस्तों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बार्ड मास पार्ट टू। पार्ट टू क्यों लिखे हैं दोस्तों? क्योंकि हम बार्ड मास पर एक जो है वीडियो बना चुके हैं और उसको अगर जो आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको जो है देख सकते हैं। और ये दूसरा वीडियो है, इसलिए इसको हम पार्ट टू डाले हैं। पहले वीडियो में हम लोग बार्ड मास का जो फुल फॉर्म होता है उसको पढ़े हैं और उस पर आधारित कुछ सवालों को भी लगाए थे। इस वीडियो में भी हम और कुछ सवालों को लगाएंगे ताकि जो है बार्ड मास के सारे नियम जो है कंफर्म हो जाएं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला सवाल यहाँ पर है 24 भागा 4 गुणा 8 प्लस 4 गुणा छोटे कोष्टक में 24 माइनस 4 का 8 भागा 2, छोटा कोष्टक बंद हो जाता है। अब इसमें पहला सवाल है, तो बार्ड मास के रूल्स के अनुसार दोस्तों सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करते हैं और यह हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं। लेकिन दोस्तों अगर जो कोई पद इसमें स्वतंत्र है, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक, दोस्तों यहाँ से ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, आप इसको पहले हल कर लेते हैं। मतलब एक साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक में जो पद स्वतंत्र है उसको हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ छोटा कोष्टक तो हल ही करेंगे, ये पद अलग है मतलब स्वतंत्र है, तो इसको भी हल कर सकते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर पहले इन दोनों पदों में कौन सा चिन्ह लगा है? भाग का लगा है। तो 24 में 4 से भाग देंगे, 24 में 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 6, 6 आ जाएगा। और यहाँ गुणा का चिन्ह था, हम लोग लगा दिए गुणा 8। ठीक, यहाँ 24 भागा 4 के स्थान पे 6 हो गया और 8, फिर प्लस यहाँ 4 गुणा लिखा है छोटे कोष्टक में 24 माइनस 4 गुणा 8। ये ध्यान दीजिएगा कि जहाँ का होता है दोस्तों, जहाँ का होता है उसका काम पहले किया जाता है। तो जो है इसके बाद भागा कितना लिखा हुआ है? 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हम इसलिए लाइन इसके नीचे खींचे हैं क्योंकि इसका पहले हम गुणा कर लेंगे तब भाग देंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो 6 8 48 हो जाता है दोस्तों। इसके बाद प्लस 4 गुणे यहाँ पर छोटे कोष्टक में है 24 माइनस यहाँ पहले गुणा कर लेंगे 4 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 32 भागा 2, ठीक है ना। इसके बाद में 48, ठीक, 48 प्लस 4 गुणे यहाँ 24 है, ठीक, 24 और माइनस यहाँ 32 भागा 2 है। तो सबसे पहले भाग करेंगे बार्ड मास के रूल्स के अनुसार। बार्ड मास के रूल्स के अनुसार डिवीजन पहले कर लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 32 भागा 2 मतलब हो जाएगा 16, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर 48 प्लस 4 गुणे, और जब 24 में से 16 माइनस करेंगे यानी घटाएंगे तो बचेगा 8, ठीक है ना। तो इसके बाद हो जाएगा 48 प्लस 4 8 कितना हो जाता है? 32। और जब हम 48 और 32 जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है 8 2 10 के 0 और 4 3 7 और 1 हासिल 8। इस तरह से हमें 80 इसका आंसर प्राप्त हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार से अगला सवाल हम लोग हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है यहाँ पर जो है 540 भागा 2 का मतलब क्या हो जाता है? गुणा, ठीक है ना। अब ये यहाँ अंडरलाइन इसलिए हम लोग कर लेते हैं कि इसको पहले हम गुणा करके तभी भाग करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, अगले चरण में। तो जो है यहाँ माइनस क्या है? 3 गुणा ये जो है 6, यहाँ भी का है, ठीक। तो सबसे पहले का काम ये करेंगे, भागा कितना है? 8 है। ये छोटे कोष्टक में सबसे पहले का काम हो जाए करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ जो है 500 कितना है? 40 है। और भाग क्या है? ये 15 दूना 30 पहले कर लेंगे, ठीक है ना, इसका काम पहले करेंगे, ठीक। और जो है बार्ड मास के रूल के अनुसार फिर माइनस कितना है? 3 गुणे यहाँ 6 8 48 कर लेंगे, कितना कर लेंगे? 6 8 48 भाग 8, ठीक है ना। इसके बाद 540। और देखें दोस्तों, अब यहाँ पर आप इसको, ये स्वतंत्र हो गया। अब इसमें जो है 30 से आप 540 में भाग दे सकते हैं। 30 से जब 540 में भाग आप दे देंगे तो यहाँ आपको प्राप्त हो जाएगा 18, ठीक है ना। 18 प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त हो जाएगा? देख लीजिए, 540 और भागा माने बटा 30, तो ये 0 0 से कट गया। 3 से काटेंगे, 3 अकन्ने 3 और 2 बचा, 3 8 24 यानी 18 बच जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ 18 हो जाएगा। और फिर माइनस, जैसे यहाँ से यहाँ तक का हो गया 18, फिर माइनस है 3 गुणे ये 48 में 8 से भाग देंगे तो 8 6 48 यहाँ आ जाएगा आपका 6, ठीक है ना। इस तरह से 18 माइनस क्या बचेगा यहाँ पर? 18, ठीक। 3 गुणे 6 मतलब 18। 18 में से 18 निकल गया तो कितना बचा? माइनस हो गया, 0 बच गया, ठीक। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है 5 और माइनस बड़ा कोष्टक है। इसको कौन सा कोष्टक बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में बड़ा कोष्टक, और इंग्लिश में इसको कहते हैं कौन सा ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना। तो 8 माइनस यहाँ मझले कोष्टक में क्या है? 3 माइनस में यहाँ छोटा कोष्टक है तो 2 माइनस 1 लिखा है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? हल होके 1 हो जाएगा। 2 में से 1 निकल गया 1, ठीक है ना। इसके बाद में दोस्तों क्या हो जाएगा? 5 माइनस
और यहाँ पे बड़े कोष्टक में 8 माइनस 2 में से 1 निकल जाए कितना बचेगा, नहीं नहीं 3 है, 3 में से 1 निकल जाए कितना बचेगा 2, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में आपका 5 माइनस कितना बच जाएगा यहाँ, फिर 8 में से 2 निकल गया 6, और इस तरह से यहाँ आ जाएगा -1, ठीक है ना दोस्तों। देखिए ध्यान से फिर से एक बार इसको देख लेंगे। देखिए अगर जो पीछे से हम लोग हल करते हैं तो 2 में से 1 निकल गया 1 बचा, ठीक है ना, तो यानी 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 में से 1 निकल गया 2 बचा, यानी 8 माइनस 6 हो जाएगा, फिर 8 में से जब 2 निकल जाएगा तो 6 बचेगा, इसके बाद में 5 माइनस 6 और जो है -1। यहाँ -1 क्यों बचा, क्योंकि यहाँ जो है बड़ी संख्या ऋणात्मक है, तो घटाने में जो बचता है, अगर जो बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो जो अंतर बचता है यानी शेष बचता है वो ऋणात्मक बचता है, ठीक है ना। इस तरह से ये सवाल हो जाता है। अब अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, अगला सवाल है ये 288 भागा 16 माइनस बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद में 18 भागा 6 प्लस मझला ब्रैकेट में है 26 माइनस छोटे ब्रैकेट में 16 माइनस 8 माइनस 6 पर रेखा कोष्टक है, फिर छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, ठीक है ना। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो देखें यहाँ पर देखें अगर जो, तो ये दो पद ये स्वतंत्र है, जैसे 288 भागा 16 स्वतंत्र है, आप 16 से 288 में भाग दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे 16 से अगर जो इसमें भाग देते हैं तो कितना बचेगा, 16 करने 16 हो जाएगा, 16 करने कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और जो है इसमें बच जाएगा कितना 12, फिर 12 और ये 8 128 हो जाएगा, तो 16 8 128 यानी 18 बार में ये जो है काम इसका खत्म हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ माइनस, यानी यहाँ 288 भागा 16 जगह पे 18 आपका आ गया, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मझला कोष्टक है और इसके बाद इसमें है 18 भाग, अब देखिए यहाँ भी ये स्वतंत्र पद है, इसको हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इधर से हल करते आइए, मतलब इसको हल करें, ठीक है ना। तो आप जो है इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना जो है 18 में 6 से भाग हो जाएगा तो बचेगा, यहाँ 3 लिख सकते हैं, यहाँ क्या क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, ठीक, इन दोनों के जगह पे। प्लस मझले कोष्टक में क्या है, देखें ध्यान से, मझले कोष्टक में 26 माइनस, अब इसमें पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे, मझले कोष्टक के अंदर जो छोटा कोष्टक है, तो यहाँ पर आपका देखें फिर छोटे कोष्टक में 16 माइनस 8 में से जब 6 निकल जाएगा 2 बचेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2, और फिर मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, ठीक। इसके बाद 18, ठीक, माइनस यहाँ पर ध्यान दें तो 3 प्लस मझले कोष्टक में क्या है, मझले कोष्टक में है दोस्तों 26 माइनस 16 में से 2 निकल गया, कितना बचेगा 14, ठीक है ना, छोटा कोष्टक का काम खत्म। इसके बाद 18, ठीक, माइनस, अब देखिए यहाँ पर बड़े कोष्टक में क्या है 3 प्लस 26 में से 14 निकल गया, यानी कि 6 में से 4 निकला 2, 1 में से निकला 1, 12 बच गया यहाँ पर, ठीक है ना, 14 12 26 होता है। 18 यहाँ क्या हो गया 18 माइनस 12 3 कितना हो जाता है 15 जुड़ जाएगा, और जब 18 में से 15 घटेगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हल हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है 4 माइनस बड़ा कोष्टक 8 का मतलब क्या हो जाता है यहाँ, चलिए अभी का इसको रहने देते हैं, अभी जो है पहले छोटे मझले कोष्टक के अंदर जो भी चीज़ें हैं यहाँ इसको हल कर लेते हैं। तो देखें ध्यान से लिखा है यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद क्या है मझला कोष्टक है, ठीक, फिर क्या लिखा है 2 प्लस छोटे कोष्टक में है 16, ठीक है ना, 16 माइनस 7, ठीक, इसको आप हल कर सकते हैं, रेखा कोष्टक पहले हल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पर 16 में से 7 निकल गया 9, और फिर यहाँ क्या है का, ठीक है ना, ठीक, का है। इसके बाद में यहाँ पर 4 भागा कितना है 6 है, 4 भागा 6 है, फिर मझला कोष्टक है छोटे कोष्टक के बाद में, फिर क्या है दोस्तों बड़ा कोष्टक है, ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग लिखेंगे 4 माइनस बड़ा कोष्टक 8 का, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर देखें ध्यान से 2 प्लस, अब यहाँ पर जो है 9 गुणे 4 लिखेंगे, ठीक, और इसको पहले हल भी करेंगे, ठीक है, पहले भाग नहीं करेंगे, ठीक। तो देखें इतना हो गया। अब ये 4 माइनस, ठीक है ना, यहाँ क्या है 8 का, ठीक, मझला कोष्टक 2 प्लस, अच्छा ये 9 चौक 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 भागा 6 छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद, ठीक। तो ये जो है 4 माइनस बड़ा कोष्टक, ठीक है ना, बड़ा कोष्टक 8 का, ठीक है ना। इसके बाद में क्या हो जाएगा हम मझले कोष्टक में 2 प्लस 36 में 6 से भाग हो जाएगा 6 बचेगा, तो मझला कोष्टक हो गया, छोटा कोष्टक का काम खत्म हो गया, ठीक है ना। इस तरह से अगला जो पद होगा दोस्तों अगली लाइन में 4 माइनस बड़े कोष्टक में 8 का,
और यहाँ क्या बचा दोस्तों, 8 6 2 8। फिर आगे हम यहीं लिख लेते हैं। तो देखिए बचा है क्या, 4 माइनस 8 का मतलब हो गया 8 गुणा 8, ठीक है ना। अब जो है इसको लिख सकते हैं 4, ठीक है ना। 4 माइनस कितना हो जाएगा, 8 8 64, और इसमें घटेगा 64 जब जो है, चूंकि यहाँ 4 छोटा है 64 बड़ा है, तो घटाने पर 60 बचेगा, वो भी माइनस में। ठीक, इस तरह से हमारा जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाता है, -60 हो जाता है। फिर अगले क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग हल देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, 14 भागा 7, 14 भागा 7, ठीक है ना। का, ठीक, का क्या है, अच्छा यहाँ का की जगह पे आप गुड़ा लगा सकते हैं, का की जगह गुड़ा हो जाएगा। और ये ध्यान रहे इन दोनों का पहले गुड़ा करेंगे, प्लस, ठीक, 4। अच्छा यहाँ पर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 4 भागा 2, ये पार्ट देखें, ये पार्ट देखें, ठीक है ना। इसके जगह तो हम लोग गुणा चिन्ह लगा दिए 7 का 2 की जगह पे, और 4 भागा 2 की जगह पे 2 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। 4 में 2 से भाग हो गया 2, -1 कर देंगे, ठीक। अब यहाँ ध्यान देंगे तो 14 और भागा 14 यहाँ हो जाएगा, 14 भागा 14 हो जाएगा, और प्लस, ठीक है ना, 2 -1, ठीक। अब ध्यान दें तो 14 में 14 भाग गया 1, ठीक, और प्लस 2 -1, तो इसमें जो है क्या प्राप्त होगा, 3 हो जाएगा। ये 2 और 1 3, माइनस कितना 1 बराबर 2। इस तरह से हमारा जो है आंसर 2 आ जाता है। इस तरह से हम लोग 6 सवालों को हल कर चुके दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग जो है 4 क्वेश्चन और देख लेते हैं, 7वां 8वां 9वां और 10वां इस टॉपिक पर। चलिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन क्या है, देखें। ये क्वेश्चन है 7वां, 6 + 4 गुणे छोटे कोष्टक में 16 - 4 का 18 भागा 12, और उसके बाद छोटे कोष्टक के बाद गुणे 2 लिखा है। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर दोस्तों 6 हो गया प्लस 4 गुणे, अब हम लोग पहले छोटे कोष्टक में काम करेंगे, ठीक है ना। और ये जैसे देखिए यहाँ पर जो 2 नहीं है, ये इसको आप 4 में गुणा भी करा के रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको आप यहाँ लिख सकते हैं 4 दूना 8 लिख सकते हैं, ठीक, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कोष्टक के अंदर वाला हल करेंगे, कोष्टक के अंदर जब हल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ लिखा है 16 - 4 का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा, और इन दोनों का गुणा हम लोग 4 और 18 का सबसे पहले कर लेंगे, तब 12 का इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। तो 6 और प्लस 8 गुणे, यहाँ पर 16 लिखा है, माइनस 18 चौके कितना होता है 72, और भागा 12। इसके बाद में 6 + 8 गुणे, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस, अब 12 से पहले भाग करेंगे 72 में, तो 12 छक 72, 6 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद 6 + 8 गुणे, 16 में से 6 निकल गया, कितना हो गया 10। इसके बाद दोस्तों 6 + 8 दाहिने कितना होता है 80, और 80 और 6 कितना होता है दोस्तों 86। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 86 प्राप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इसमें है 16 भागा, लिखा है 16 भागा कितना लिखा है, 16 भागा लिखा है 4, छोटे कोष्टक में 4 भागा 2, ठीक है ना। तो एक काम करेंगे, देखिए यहाँ पे, यहाँ पर देखें ये कुछ छोटा कोष्टक जो है पहले हल कर लेंगे अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 भागा 2 लिखा है, तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 2, ठीक, 2 दूना 4 का 2, ठीक। अब जो है क्या करेंगे, 16 भागा 2 का मतलब गुणा, अब इन दोनों का पहले गुणा कर लेंगे, ठीक। तो 16 भागा कितना हो जाएगा 4, और 16 भागा 4 मतलब होता है 4। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 4 मिल जाता है दोस्तों। इस तरह से फिर अगला 9वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या है, 30 + 6 है, 30 + 6 है ना, तो इसको 30 और 6 36 आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्वतंत्र है इधर से, तो 36 लिख सकते हैं, और माइनस बड़ा कोष्टक में है। अब यहाँ भी देखिए 18 और 16 जोड़ सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 18 16 कितना हो जाएगा, 8 6 14, और 1 1 2 1 3, यानी 34 हो जाएगा। 8 6 14 4, 1 1 2 1 3, प्लस, अब मझले ब्रैकेट में क्या है 26, माइनस छोटे ब्रैकेट में है 16, माइनस रेखा कोष्टक में क्या है 8 - 6, तो यहाँ हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक। फिर आ जाएगा 36 माइनस, यहाँ देखें बड़े ब्रैकेट में क्या लिखा है 34, प्लस ये हो जाएगा 26, माइनस 16 में से 2 निकल गया, कितना बचा 14, छोटे कोष्टक का काम खत्म।
इसके बाद 36 माइनस यहाँ पर बड़े बड़े ब्रैकेट में, बड़े कोष्टक में 34 प्लस यहाँ 26 में से 14 निकल गया, कितना होगा 12, ठीक है ना, कितना होगा 12 हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों 36 माइनस 34 और 12 जुड़ जाएगा तो 6 और देखिए 4 2 6 हो जाएगा और 3 1 4 46 हो जाएगा, ठीक। अब जो है यहाँ पर जब 36 देखिए 36 में से 46 घट रहा है तो यहाँ जब जो है छोटे अंक में से बड़ा अंक घटता है तो जो भी बचता है वो माइनस में। अब 46 में से ही 36 घटाएंगे लेकिन ये माइनस में बचाएंगे, यानी 10 जो बचेगा वो -10 बच जाएगा, ठीक। माइनस में घटाने में बड़े जो है बड़े अंक का चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 10। यहाँ लिखा है 32 माइनस बड़े ब्रैकेट में क्या है 18 माइनस मझले ब्रैकेट में क्या है 34 माइनस 90 में से 64 घटेगा तो देखिए 10 में से 4 घट गया, कितना बचता है 6 और यहाँ 1 हासिल गया था तो 8 में से 6 घटा, कितना बचा 2, ठीक। तो छोटे ब्रैकेट का काम खत्म हो गया है, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे 32 माइनस, ठीक है ना 18 माइनस, ठीक। इसके बाद 34 में से 26 घटा देंगे तो 8 बच जाएगा, ठीक है ना, कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, ठीक। तो यहाँ मझले ब्रैकेट का भी काम खत्म। इसके बाद में 32 माइनस 18 में से 8 निकल गया 10 और 32 में से 10 निकल गया हो गया 22। इस तरह से 10वें क्वेश्चन का आंसर आ गया 22। तो दोस्तों इस तरह से जो है बॉड मास के नियम पर जो है इस तरह के सवालों को हम लोग हल करेंगे और जो है इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगा, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले टॉपिक पर जो वीडियो आए वो आप सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।